हमारी सुपर सीएम मरियम नवाज साहिबा ये बात करती हैं कि सुथरा पंजाब का जो क्रेडिट है वो हर वजीर, हर नून लीग का अहम अहदेदार लेता दिखाई देता है, मगर उनके मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो मेरी नज़र के मुताबिक नज़र नहीं आ रही। मगर ईद उल अज़हा से कबल जो तनख्वाह आई थी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन की, उनकी भारी कटौतियाँ की गई, जिनके स्क्रीनशॉट्स भी मेरे पास मौजूद हैं, मगर वो कहाँ पर दिखाएं कि उनकी नौकरियां चली जाएंगी। सुथरा पंजाब के ठंडे कमरे में बैठने वाले अफसरान ने ये तय किया है कि इनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी, इनको जो बोनस सैलरी मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सलामत MYK न्यूज़ के साथ। आज हमने बात करनी है अपने हीरोज़ की एक बार फिर। मुझे तो बड़ा ताज्जुब भी होता है कि हुकूमत वक्त जो पंजाब हुकूमत है, हमारी सुपर सीएम मरियम नवाज साहिबा ये बात करती हैं कि सुथरा पंजाब का जो क्रेडिट है वो हर वज़ीर, हर नून लीग का अहम अहदेदार लेता दिखाई देता है, मगर उनके मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो मेरी नज़र के मुताबिक नज़र नहीं आ रही। वीडियोज़ बनाना, सोशल मीडिया पे इनको वायरल करना और सुथरा पंजाब का क्रेडिट लेना वाकईतन वज़ीर आला पंजाब का हक़ है, मगर आज आपको जो मैं ख़बर देने जा रहा हूँ वो इंतहाई तकलीफ़देह है। ईद उल अज़हा से कबल जो तनख्वाह आई थी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन की, जो कि सुथरा पंजाब के नाम से बड़ा जाना जाता है, उनकी भारी कटौतियाँ की गईं, मगर मेरा इन तमाम अफसरान से सवाल था बड़ा मौदबाना, जिनमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, वज़ीर साहब, DG साहब और तमाम जो अहदेदार हैं उनके लिए, कि क्या इन लोगों ने जिनकी 20,000, 10,000, 8,000, 25,000 के जो कट लगाए गए हैं, जिनके स्क्रीनशॉट्स भी मेरे पास मौजूद हैं, मगर वो कहाँ पर दिखाएं कि उनकी नौकरियां चली जाएंगी। इस हवाले से जवाब ये मिलता है ये हाज़िरियाँ चेक की गई हैं, ये गैर हाज़िर थे। तर्जुमान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, मगर एक बड़ी तादाद ईद उल अज़हा से पहले गायब थी, मगर ये जो डंपिंग साइट तक कूड़े की ट्रांसपोर्टेशन थी उनको पेट्रोल भी मिला, उनके जो ठेका जात थे, किराया जात थे, वो भी दिए गए, मगर वो वर्कर मौजूद नहीं थे। तो कहाँ से कूड़ा इकट्ठा करके कौन लेके गया, कौन सी खलाई मखलूक इस कूड़े को इकट्ठा करके ले गई? तो बात आज करनी है कि 10,000 रुपये का इनाम का ऐलान किया गया, और वो 10,000 का ऐलान मोहतरमा CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की जानिब से किया गया, मगर उस ऐलान के बाद इस तनख्वाह में वो लग कर आना था 10,000 रुपया। और एक रिवायत रही है सालों साल से कि ईद उल अज़हा पर, ईद कुर्बान पर जो अलाइशियाँ उठाने वाले ये LWMC के हमारे हीरोज़ हैं, उनको ये पैसे बोनस तनख्वाह के साथ दिए जाते हैं। 10,000 इनाम, एक बोनस तनख्वाह और एक रेगुलर तनख्वाह, यानी 2 तनख्वाहें और 10,000 रुपया देना था। मगर इस वक्त तशवीश की लहर दौड़ रही है, और मेरे ज़राए भी यही बता रहे हैं, सुथरा पंजाब के ठंडे कमरे में बैठने वाले अफसरान ने ये तय किया है मेरे सुपर CM के हीरोज़ के साथ कि इनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी, इनको जो बोनस सैलरी मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। एक तनख्वाह और 10,000 रुपया बोनस सिर्फ दिया जाएगा। बहुत सारे मुलाजमीन ने हमसे रब्ता भी किया, और ख़बर भी ये है कि अंदर से इतलात भी ये आ रही हैं, हमारे ज़राए भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनको 2 तनख्वाहें और बोनस जो एक तनख्वाह मिलती है वो इस बार नहीं दी जा रही, जो कि बड़ा परेशानी का बाइस बनी हुई है। और इस हवाले से बड़े सख्त परेशान और नालां हैं ये मुलाजमीन, वो शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि उन ठंडे कमरों तक उनको रसाई नहीं है। काश वहाँ पर रसाई होती तो ये ईद से कबल जो एक बड़ा कट लगाया गया, ऐवानों में, पंजाब असम्बली में भी बड़ी ज़ेरे बहस आई चीज़ें, और सूबाई वज़ीर बल्दियात क्लेम लेते रहे इस चीज़ का कि हमने बड़ा काम किया है, मगर जिन्होंने असल काम किया है उनकी अगर हक तलफी होगी तो फिर क्या ही बात है। हमने मौसूफ जो चेयरमैन हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, हमने उन्हें मैसेज भी किया कि इस बारे में बताएं, मगर अभी तक उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है गरीब की बात की जा रही है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए जिनसे गरीब आदमी का फ़ायदा होता है। ये सख्त गर्मी में
चूँकि ईद कुर्बान पर भी बहुत गर्मी थी, अब भी बहुत गर्मी है। उन्होंने ये आस उम्मीद लगाई थी कि उनको बोनस सैलरी मिलेगी और ये पहली बार होगा। साबका दौरे हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, वहाँ पर भी इनको ये सैलरीज मिलती ही नहीं। इवन देन शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तब भी एक बोनस सैलरी की रवायत थी। मगर इस बार क्या ही हो गया कि इस बोनस सैलरी के हवाले से सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि कोई शोर शराबा करेगा, कोई एहतजाज करेगा। एहतजाज तो ये करने नहीं लगे, चूँकि इनकी नौकरी यूं चली जाएगी। एक माइक्रो सेकंड भी नहीं लगेगा कि इनके ऑर्डर्स निकल आएंगे कि इनको नौकरी से फ़ारग कर दिया है। ना ही ईद कुर्बान पर से पहले जो तनख्वाह आई है उसका कुछ हिसाब किया जा चुका है। सिर्फ ये एक सादा सा जवाब दे दिया है कि ये आए नहीं थे। पर हमारा सवाल ये, अगर ये आए नहीं थे तो इतना बड़ा कूड़ा आपने डंपिंग साइट तक पहुंचाया है, तो क्या उसमें हवा भर के गए थे हम? तो सवाल खड़ा होता है। सवाल पूछना हमारा राइट है और जवाब देना आपका भी राइट है, पर वो आप जवाब दे नहीं रहे। अब बात करेंगे इस सारी सूरत हाल पर। ये देख के दिल बड़ा परेशान और बोझल हो रहा है इस वक्त कि वो जो बोनस सैलरी था वो एक सवालिया निशान बना हुआ है उसका, कि मालूम नहीं है कि ये बोनस सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। ये उनका राइट है। 10,000 गुज़िश्ता कई सालों से बतौर इनाम दिया जाता है और इसी तरह से जो सूरत हाल अब हम देख रहे हैं कि बोनस सैलरी ना मिलना, ये हुकूमत की कारकर्दगी और सुपर सीएम का जो बयानिया है कि ये हमारे हीरोज़ के साथ किसी जुल्म से कम नहीं होगा। इस महंगाई और मुश्किल दौर में जहाँ पर वो गुजारा कर रहे हैं इस तनख्वाहों में, तो उनका ये जो हक है जो हर साल बोनस सैलरी की मद में दिया जाता है, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात लाहौर शहर के 60,000 और तकरीबन पंजाब भर के जो हैं वो 2 लाख के करीब जो मुलाजमीन हैं सुथरा पंजाब के, वो इस सवाल को सिर्फ अपने दिल में लिए बैठे हैं। मगर किसी अफसर से पूछेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। सीएम पंजाब इस इशूज़ पर फोकस करें कि इससे कबल जो तनख्वाहों की कटौतियाँ की गई हैं उसके पीछे क्या वजूहात थीं, क्यों उनकी हक तलफी की गई, क्यों उनके पैसे काटे गए। इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। अगर इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगे तो बिल्कुल साफ़ और शफाफ चीज़ें सामने आ जाएंगी। और इस साल अगर ये ना दी गई तो शायद ये एक भारी तादाद जो इन वर्कर्स की है वो शायद दुआएं नहीं देंगे। वो उनके दिल से जो निकलेगी वो आहो बका आपको मुश्किल में भी डाल सकती है। अब तक के लिए आमिर सलामत को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।